द्वापर में एक द्रौपदी को नंगा किया जाना भरी समाज में विनाश का कारण बन गया। आज कितनी बहु बेटियों को सरेआम नंगा किया जा रहा, आज कितनी बहु बेटियों को सरेआम नंगा किया कि जब जब धर्म की हानि होगी इस मानव समाज में, धर्म की हानि हो जाएगी, मानवता इंसानियत चली जाएगी इंसानों के दिमाग से और रहम दया प्रेम समाप्त हो जाएगा। माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान खत्म हो जाएगी तो कोई न कोई परमात्मा खुदा की तरफ से कोई न कोई शक्ति आएगी और वो मानव शरीर में आएगी, तभी तो आप समझ पाओगे उसकी बात। और कोई शरीर लेके आ जाए, कोई भाषा में बोलने लगे तो आप समझिए नहीं पाओगे। इसलिए कहा मानो ये सब समझाया। द्वापर में व्यवस्था बिगड़ी राजा कंस के द्वारा। सारे इतिहास युगों के बता रहे जब जब राजा के द्वारा व्यवस्था बिगड़ी तब तक परमात्मा खुदा की तरफ से कोई न कोई शक्ति मनुष्य रूप में आती रही धर्म की स्थापना के लिए। इतिहास बता रहा क्या अभी धर्म की हानि कम हुई है? क्या मानवता इंसानियत कुछ रह गई है? इंसानों में रहम और दया कुछ है? क्या लखों जीव रोज मारे काटे खाए जा रहे? कहाँ गया रहम रह गया? विचार करें आप, कहाँ लोगों में प्रेम की भावना रह गई? श्रद्धा सेवा भाव कहाँ रह गया? कहाँ पर माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान रह गई? ये सब एक नारी को छेड़ा गया था त्रेता में, तो राम रावण संग्राम हो गया विनाश। एक नारी को छेड़ने पर विनाश। और यही द्वापर में एक द्रौपदी को नंगा किया जाना भरी समाज में विनाश का कारण बन गया। आज कितनी बहु बेटियों को सरेआम नंगा किया जा रहा है। कोई कहने वाला है, कोई टोकने वाला है, कोई विचार करने वाला है, कोई सत्य धर्म और न्याय नीति की बात कहने वाला। ये आपको इस पर विचार करना चाहिए। आप इसी धार्मिक देश के नागरिक हो, धर्म पर आपको विचार करने का पूरा अधिकार है। सत्य सही नेक भली अच्छी बात सबके सुख शांति की आपको कहने का सलाह देने का पूरा अधिकार है, लेकिन आप ही नहीं प्रयोग कर रहे पर अधिकार, अपने अधिकार का आप ही प्रयोग नहीं कर। ये सब क्या हो गया? ये मानव की बुद्धि में क्या हो गया? जिनका आज नाम लिया जा रहा, जय जयकार की जा रही झूठी, जिनका दौलत पर फोटो छापा गया, वो है गांधी महात्मा। उनका सिद्धांत क्या था? अहिंसा परमो धर्मा। अब आज उन्हीं के सिद्धांत को एकदम मटिया भेंट कर दिया गया। अहिंसा परमो धर्मा की जगह हिंसा परमो धर्मा खाओ। इनकी भी क्या इज्जत रखी आपने? क्या सम्मान गांधी का किया आपने? उनके जीवन का मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म, और उसी को इन लोगों ने भेंट किया। खो गया हिंसा। गांधी जी का हिंसा 24 खाई है, चारों तरफ हिंसा हिंसा छाई। कहीं कुछ इनको मारो, इनको काटो, इनको बेचो, इनसे पैसा लेके तुम अपना घर चलाओ, परिवार चलाओ। ये नहीं मालूम है ये भारत देश का नियम, कैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न तन मन वैसा होगे तन मन। ज्यादा अन्न खाओगे, कैसी कमाई का प्रयोग करोगे, वैसी आपकी बुद्धि बनेगी, वैसे कर्म करोगे फिर वैसी सजा आपको मिलेगी। और ये सब यानी बुरे कर्म की तरफ इतनी ज्यादा प्रेरणा दी जा रही, क्या एक धार्मिक देश की मर्यादा है?
क्या ये रामकृष्ण की मर्यादा है? क्या गीता रामायण भागवत की मर्यादा है? क्या हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू शब्द की क्या ये मर्यादा है? हर एक पर आपको विचार करना चाहिए कि कह क्या रहे हो और कर क्या रहे हो। ये सब आपको भोगना पड़े। ये धार्मिक देश, यहाँ पर बचा कोई नहीं। अनीत करने वाला, अधर्म करने वाला, पाप करने वाला, हिंसा करने वाला, मर्यादाएं भंग करने वाला कभी यहाँ पर सुरक्षित नहीं था। ये भारत देश का इतिहास और आप इतिहास को भूल गए हो। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब बिगाड़ तो सब ने किया, मर्यादाएं सब ने भंग की, एक ने नहीं। इसलिए सजा पाने के अधिकारी सब। फकीरों ने मुसलमानों के लिए कहा कि तुम हिंदुस्तान में रहते हो, अपने आप को कभी अलग मत समझो, अपने कभी भेदभाव मत रखना। क्यों? है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। का कोई जिस्म शरीर ऐसा नहीं है जिसमें खुदा की रूह, परमात्मा की चेतन जीवात्मा न हो। फिर बाद जिन शरीरों को काट रहे हो, मार रहे हो, सता रहे हो, ये तो खुदा परमात्मा के बनाए हुए। किसी की बनाई व्यवस्था जब बिगाड़ोगे तो बनाने वाला खुश होगा कि नाराज होगा। इतना भी तुम्हारे पर गौर ख्याल नहीं रहा, इतनी तुम्हारे से दया और रहम समाप्त हो गया। खुदा ने अपना एक नाम इसीलिए रहमान रखा और कहा है इंसान, तू मेरे बनाए जीवों पर अगर रहम करेगा तो मैं रहमान बनकर तुम्हारे पर रहम कर दूंगा। लेकिन इसको भी नहीं सुना, इसको भी नहीं माना गया। फकीरों के पैगाम कलाम को भी नहीं माना, न मुसलमानों ने माना, न संत महात्माओं के संदेशों को हिंदुओं ने माना। अब तो दोनों एक ही जगह पर खड़े हैं कि जहां सजा मिलने जा रही है, जहां कुदरत सजा सुनाने जा रही है। ये सब आपको विचार करना है। आगे फकीरों ने क्या कहा? रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी, गर रहम दिल से खो गया तू बन गया बेपीर। है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने ये देखता सब में खुदा का नूर है। का मुसलमान कोई कौम जाति नहीं। फकीरों ने, महात्माओं ने क्या कहा? अरे भाई मुसलमान कोई कौम जाति का नाम नहीं है। मुसल्लम ईमान रहमान, जिसमें पक्का रहम ईमान वो है मुसलमान। रहम और ईमान से ये मुसलमान शब्द बना। अब तो रहम आप पर है नहीं, हजारों जी मान पाते। जब गंदा गरीब मांस खाने लगे, मुर्दा मांस, तो बुद्धि खत्म हो गई, ईमान धर्म चला गया, सब आपने समाप्त कर दिया। आगे क्या कह रहे कि रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी, गर रहम दिल से खो गया तू बन गया बेपीर। है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से
दूर है, और जिसमें जितने ही देखता सब में खुदा का नूर है। और अल्लाह और मचा रहे हो, अल्लाह क्या मचा रहे हो? बिस्मिल्लाह इर्रहीमुनिर रहमान को दोहरावता, ये पुकार लगाते हो क्या? बिस्मिल्लाह इर्रहीमुनिर रहमान को दोहरावता, बन गया तू खुद वो कातिल, समझ है खुदा को दूर है खुदा खुद में खुदी, खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। आप अल्लाह ये खुदा मुझ पर रहम, हे रहमान मुझ पर रहम कर। अरे खुदा के बनाए कितने कितने जीवों का हनन किया, कितनी हत्याएं हिंसाएं की, उनने अंगों को मार काट के खाया, और जिस्मानी मस्जिद जिसमें खुदा की रूह बैठी, इसमें तूने वो गंदा मांस भरा है। अरे मुर्दा कहाँ रखा जाता? कब्रिस्तान संसार में, और तुमने ये मुर्दा मांस अपने पेट को कब्रिस्तान बना दिया। ये तुमने किया क्या? यही तुम्हारे बुरे परिणाम इल्जाम करता है। आज तुम्हारी इबादत, आज तुम्हारी प्रार्थना, आज तुम्हारी विनती, गुहार पुकार क्यों नहीं स्वीकार हो रही? कि तुम सब खराब हो। तुमने मनुष्य मंदिर, जिस्मानी मस्जिद को तुमने खराब किया, गंदा किया, और इसी मंदिर मस्जिद में खुदा की रूह है, परमात्मा की आत्मा बैठी, और ईट पत्थर वाले में रूह बैठी ना आत्मा। वहां तो कुछ नहीं हो, तो खाली, वो तो खाली है, और जिसमें बैठी है उसमें तुम क्या भर रहे हो? मुर्दा मांस पर बच्चियों। मैं आपसे यही पूछने आया हूँ, क्या मुर्दा कोई अपने घर में रखता है? घर में नहीं रखता। तुम तो पेट में रख रहे हो, घर में नहीं। चाहे हिंदू घर में हो, चाहे मुसलमान घर में, किसी को जाते हैं। अगर घर का कोई आदमी मर जाता तो उसको भी घर में नहीं रखता। दोनों कहते मुर्दा घर में नहीं रखा जाता, न घर में रखा जाता, न गांव मोहल्ले में मुर्दा रखा जाता। शमशान भूमि या कब्रिस्तान में ये मुर्दे का स्थान, और आपने बनाया स्थान। फिर आपने कब्रिस्तान और शमशान पेट में कैसे बना दिया? ये पेट में कैसे रखने लगे आप? जब मुर्दा खराब था तो घर में नहीं रखा, घर में नहीं रखा, गांव मोहल्ले में नहीं रखा, लेकिन पेट में रख लिया। ये कौन सा तुम्हारा ज्ञान है? कौन सी तुम्हारी बुद्धि है? कौन सा ये मानवता, इंसानियत है? कम से कम विचार तो करो। इस पेट को कब्रिस्तान क्यों बना रहे? ये तो आपको सजा भोगनी पड़ेगी। और ये बताएगा कौन? तुमने किसका किसका मुर्दा मांस रखा? पशुओं का, पक्षियों का, यानी मतलब यानी सब का। ये कौन बताएगा? तुम्हारी रूह अंदर बैठी, अपनी रूह के आगे ये डाल लो, वो सब देख रहे। किस तारीख में, किस दिन में तुमने किसका मांस ले आए और डाला, गंदगी फैलाई, हमको परेशान किया, हमको तंग किया। क्या आप उससे भी झूठ बोल सकते? और जिस्म के लिए आपने ये सब किया, और जिस्म में, शरीर में जीभ लगी मुंह में, उसके स्वाद के लिए आपने किया, और शरीर भी जला दिया गया, और ये जवान जवान भी जला दी गई, और गड्ढा खुद के काट दिया। भी नहीं साथ गई। जिसके लिए आपने ये सब किया, शरीर के लिए, शरीर में जो जीभ लगी उसके स्वाद के लिए, और शरीर भी
जला दिया, गड्ढा खोद के काट दिया और जवान को भी जला दिया, गड्ढे खोद के काट दिया। ये भी आपके साथ नहीं थे। जिसके लिए किया उसने भी साथ नहीं दिया और अंत में ये परिणाम भोगने के लिए आप नहीं गए।